हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे हो? उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई स्वागत आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो पूजा विधि रिएक्शन के ऊपर। तो भाई जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना ओपिनियन इस बात के ऊपर जरूर रख के जाना, क्योंकि भाई ये बात हमारे देश में आग की तरफ फैल चुकी है और हर इंसान को अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए, ताकि पता लगे किसकी क्या मेंटेलिटी है, क्या सोच है इस टॉपिक के ऊपर लेके। ठीक है। हमारे देश में क्या, औरत को ना देवी का दर्जा दिया जाता है, मतलब देवी माना जाता है, भगवान माना जाता है औरत को। ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट भी करी जाती है। लेकिन अब क्या है, और सबको पता है भाई औरतों के पक्ष में कानून भी बहुत ज्यादा है। हर जगह उनकी सुनवाई पहले होती है, लेडीज फर्स्ट बोला जाता है। ठीक है, हर जगह लेडीज को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन मैं खुद लेडीज होकर ये बात बोलते मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं एक लेडीज को गलत बोल रही हूँ। क्योंकि भाई हर जगह हर इंसान, जरूरी नहीं है कि वो लेडीज है तो वो सही है, अगर जेंट्स है तो वो गलत होगा। हमारे देश में पता है क्या, 90% शादियां ना मतलब खराब है। खराब होती है, चाहे वो लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, बिल्कुल भी खुश नहीं होते एक दूसरे में। 90% मैरिज बिल्कुल, उनमें से भाई क्या है, 60% मैरिज धक्के से चलती रहती है। सिर्फ बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए, रिस्पेक्ट के लिए 60% चलती रहती है। 40% क्या है, दम तोड़ देती है। डिवोर्स हो जाते हैं कुछ के हैं, कुछ ऐसे ही एक दूसरे आपस में खत्म हो जाते हैं, कुछों की बनती नहीं, केस चलते रहते हैं। सिर्फ कुछ ही 10% कपल ऐसे होंगे जो लेडीज उनकी लड़के वाली फैमिली में खुश है, और जो लड़का है वो लड़के वाले की फैमिली में खुश है। जरूरी नहीं है कि भाई एक लड़की ही अपनी फैमिली सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब अपना घर छोड़ के जाती है। लड़के को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ठीक है, लड़की उनके घर में रह के ही तंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, लड़का उनके घर में रहे बिना भी तंग हो जाता है। और ये कोई एक नहीं है, लाखों लड़के ऐसे हैं, लाखों ऐसे हैं जो बहुत तंग आ चुके हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले पानीपत में ऐसा केस हुआ था। लव मैरिज की थी लड़के ने, लेकिन उसकी माँ ने, वो ही सबसे मेन क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या करते हैं, दहेज का केस लगा देते हैं। बस इससे ऊपर कुछ नहीं। और गवर्नमेंट ने भी ऐसा कानून बना रखा है जिसमें सिर्फ इनकी की सुनवाई होती है, और कुछ इनके बस का नहीं होता। सिर्फ क्या लगाएंगी, दहेज का केस। ठीक है, उसने दहेज मांगा, भाई मांगते हैं 15-20% ऐसे लोग हैं जो निचता पे उतरते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि उनकी वजह से इसका गलत फायदा उठाया जाए। जो नहीं मांगते उनको भी इस चीज में धकेला जाए, उनको भी इस चीज में बदनामी मिले, वो भी वो चीज फेस करे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, जो कभी सोचा भी नहीं। ठीक है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। कदर करने वाले बिना दहेज की शादी करने पर भी करते हैं, और जिनको नहीं करनी है वो चाहे दहेज की कर लो, आप फॉर्चूनर दे दो, गोल्ड दे दो, गोल्ड में कितना ही तोल दो बेशक, लेकिन उनको कदर नहीं करनी आपकी लड़की की, वो फिर भी नहीं करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पैसे वाला ही ज्यादा इज्जतदार होता है, गरीब आदमी भी इज्जतदार होता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी है, सास बहू की नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, ननदों के साथ नहीं बनती, मतलब बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि एक आदमी को जीने, मतलब जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर देती हैं। औरतें क्या करती है, औरतें कोर्ट में FIR करवाती है, दहेज का केस ठोक देती है, कुछ भी केस ठोक देती है, हर चीज में पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर देती है। लेकिन लड़के, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, वो जो मर्जी कर ले, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कि वो तो गलत ही हैं, वो तो दहेज मांगते ही हैं, वो गलत ही करते हैं लड़की के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी, अब जैसे आप सबको पता भाई हमारे इसमें क्या चला हुआ है, अतुल सुभाष का केस चला हुआ है, जो सुभाष अतुल का केस चला हुआ है। उस बंदे ने मतलब हर इंसान की आंखों में आंसू ला दिए हैं, हर इंसान को रोने पर मजबूर कर दिया है। इसी से पता लगता है कि जो औरत, आदमी हमेशा बोलता है कि औरत सही होती है, ये अकेला अतुल सुभाष अतुल नहीं है, ऐसे लाखों अतुल है हमारे देश में, लाखों, जो इस चीज से तंग आ चुके हैं। ठीक है, जो बिल्कुल जीने पे, मतलब वो अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए ही जीते हैं, बाकी उनकी जिंदगी में कुछ नहीं छोड़ती। ऐसी ऐसी औरतें, मुझे खुद बोलने में शर्म आ रही कि औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है जो ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक गांव में हादसा हुआ था, एक ही बेटा था, एक पहले एक्सपायर हो गया था, एक रह रहा था, उसकी शादी होगी। सिर्फ ये ही बहू के कलेश में, सास के कलेश में उस लड़के ने भी अपनी जीवन लीला वो समाप्त कर दी। मतलब क्यों करती है ये ऐसे, मेरे को तो ये समझ नहीं आता भाई। जब इनको इतनी प्रॉब्लम होती है दूसरों के घर में, दूसरों के घर से इतनी प्रॉब्लम है, वहां जाके इनको अपनी औकात दिखानी होती है, ये शादी क्यों करती है?
ये बताओ, लड़के की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, लड़के की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, उसको जीने का कोई हक नहीं है? जो ये घटिया माए, जो माँ के नाम पे भी इनको शर्म आनी चाहिए, जो गंदी माए अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती है, ये हर लड़की की माँ का नाम बदनाम करती है। तभी हर लड़की को बोला जाता है कि इसकी माँ सिखा रही होगी, इसकी माँ सिखा रही होगी, इसकी माँ नु करवा रही। लेकिन कुछ माँ हैं, कुछ हैं जो हर अपनी बेटी का घर बर्बाद करती हैं। ये बिल्कुल सच है। इन माओ का ही हाथ होता है अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में। बहुत सारी ऐसी घटिया हैं जिनको बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है। वो मतलब अगर तुम्हें कब्जा करना है, पैसे लूटने हैं अगले के घर से, लड़के वाले की कोई उसके माँ बाप नहीं है, उसकी जिंदगी नहीं है, उसके खर्चे नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, लेकिन नहीं, सिर्फ इसकी बेटी की जिंदगी है। इनकी बेटियों को ही सर पे रखना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही तुम्हें पैसे की जरूरत है तो अपनी बेटी की शादी क्यों करते हो? क्यों करते हो किसी की जिंदगी बर्बाद? क्यों किसी माँ का बेटा छीनते हो? क्यों किसी माँ को बिना बेटे के करते हो? क्यों किसी बच्चे को बिना बाप का करते हो? एक औरत के साथ अगर कुछ हो जाए तो पूरी दुनिया उठ जाती है। हाँ, बेचारी औरत, बेचारी औरत। लेकिन आदमी भी बेचारा होता है, जिंदगी उसकी भी सेम होती है, इंसान होता है वो भी, उसके अंदर भी इंसानियत होती है, लेकिन उसको क्या है, आदमी हर जगह रो के डोंग नहीं भर सकता। औरत सिर्फ रो के चार आंसू गिर के आदमी को पागल कर देती है, दुनिया को। आदमी रो नहीं सकता। मैं खुद एक औरत होकर बोल रही हूँ, मुझे समझ है ये कैसे त्रिय चरित्र तभी बोला जाता है इनको, कि कितने ड्रामेबाज होती हैं। और आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे, सुभाष अतुल है, बहुत सारे हैं जो इतने तंग हैं अपनी जिंदगी से, जो इन औरतों ने जीना हराम कर रखा है उन लोगों का। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। और जो माँ बाप इनका सपोर्ट करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी के साथ इतने गंदी हरकतों में सपोर्ट करते हैं। तुम शादी क्यों करते हो अपनी बेटियों की? अपने पास रखो। ऐसे हो तो अपने पास रखो, अपने बेटों के पास रखो, पता लगेगा ना। जब ये उस बहू का भी जीना हराम करेंगे, तुम्हारा भी करेंगे, तब पता लगेगा। फिर ये ऐसी ऐसी औरतें, ऐसी ऐसी सास, ऐसी ऐसी ननदें तो होती हैं जो बहुओं का जीना हराम करती है, जो सास और ननद के नाम को बदनाम करते हैं। ये ऐसी तो होती हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ठीक है ना। अतुल की कहानी भाई सबने सुनी होगी। ठीक है, एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा बंदा, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला। अगर जो इंसान अपने लास्ट मोमेंट में मरते टाइम सब कुछ बोल रहा है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है ना। अपनी जिंदगी सबको प्यारी लगती है, सबको जीने का हक है, और जिंदगी एक बार मिलती है, कोई आसान बात नहीं है इसको अपने हाथों से खत्म करना। ठीक है। अगर बंदा उस टाइम पे बोल रहा है ना, तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसका एक एक शब्द निकला हुआ बिल्कुल सच है, पानी की तरह सफेद है बिल्कुल। लेकिन क्या वो आदमी है, वो औरत नहीं है? अगर वो ही औरत के होते तो फिर देखना क्या क्या हाहाकार मच जाता। अब भाई अरेस्ट कर लिया है उसकी वाइफ को, उसकी जो सास थी। बोलना भी नहीं चाहिए वाइफ ऐसी ऐसी को तो, जिसने उस माँ का बेटा छीन लिया। जिस एक माँ, बोलते हैं ना कि माँ का क्या है, वाइफ का ज्यादा होता है, माँ को नहीं दर्द होता? माँ को भी दर्द होता है। ठीक है। वाइफ अपनी जिंदगी फिर भी जी लेती है। एक माँ जब एक बच्चे को पैदा करते हैं, हम अपने बच्चे को लेके चलो कितने सपने देखते हैं, हम ऐसे करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अगर बुढ़ापे में आपको उसकी, जिसको हमने इतने अपने हाथों से पाला, उसकी डेड बॉडी दिख जाए तो क्या फील होता है? फिर क्या गुजरते हो उस माँ के ऊपर, ये सोचो तुम। लेकिन देखो, मैं यहाँ कहानी नहीं सुनाऊंगी, वो आप सबने सुनी भी होगी। अतुल भाई, जो मैं थोड़ी सी शॉर्ट उसमें बता देती हूँ, जो बिल्कुल अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, जो उसकी पत्नी ने 2 महीने के बेटे को लेके उससे अलग हो गई थी, अपने घर चली गई थी। जब इनमें इतनी अकड़ होती है, ये अपने घर चले जाते हैं, तो वो घर वाले उनका पेट नहीं पाल सकते, उस बच्चे को नहीं पाल सकते। लेके क्यों जाती है? फिर उसको छोड़ के जाओ वहीं, क्यों जाती है साथ में लेके? वो खुद कर लेगा सब कुछ। पैसे भी आदमी से लेने होते हैं फिर इनको, उसने तो नहीं निकाला ना। अपनी मर्जी से जाती है, पैसे उनसे लेती है। 2 महीने के बेटे को लेकर चली गई थी, केस कर दिया कोर्ट में, 9-10 केस उसके ऊपर लगा दिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कानून भी पता है भाई आदमी की कहाँ सुनवाई करता है। एक औरत है, पैसा चलता है आज के टाइम में, हर जगह पैसा चलता है। पैसा है तो उसी का खेल है, पैसा फेंक तमाशा देख, वही चीज है। जो पैसा फेंकेगा उसी का तमाशा होगा। कोर्ट में केस चलता रहा, वो बंदा इतना थक गया, इतना हार गया,
कि उसको 80,000 रुपये पर मंथ वाइफ को देने पड़ते। क्या खर्चा है भाई उसका 80,000 का, जब उसमें इतनी अक्कड़ है, वो इतनी एटीट्यूड से अपने घर को छोड़ के गई, अपने पति को छोड़ के गई, अपने आप करो सब कुछ, सब कुछ अपने आप करो। जब वो इतना गंदा इंसान है, इतना घटिया है, फिर उससे पैसे क्यों ले रही है? बहुत सारी ऐसी है ये। हम्म, फिर क्यों ले रही है? शर्म कर लो, कुछ नहीं है इन चीजों में। वो चला गया, उसकी कहानी, वो उसने अपनी तंग आके कर दिया, लेकिन बहुत सारे आज भी है, टाइम है, वो सबको एक मैसेज दे के गया है। जो पत्नियां ऐसे करती है, अपने अगर आपको करना है तो बिल्कुल आराम से, आप खुश नहीं है तो अपने पति को छोड़ के जाओ, अगले को भी जीने का मौका दो, उसको जिंदगी नरक मत करो। जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि भाई बेटी ऐसे कर, बेटी ऐसे कर, अब तू आजा, हम पैसे लेंगे, ये करेंगे, तो वो घटिया माँ बाप अपनी बेटी को रखने की भी औकात रखो, फिर उसको पालने की औकात रखो, जब आप ससुराल से उसको लेके आने का हक रखते हो। अगर देखो भाई ससुराल घटिया निकल जाती है, तंग करती है, वो अलग चीज होती है, लेकिन जो ये जानबूझ के करती हैं, जानबूझ के, मैं तो हाई स्टैंडर्ड से थी लो स्टैंडर्ड में आ गई, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, हर जगह नीचा दिखाते हैं लड़के वालों को। उनके लिए ये, आराम से छोड़ के उसको आओ, अपनी जिंदगी में रहो, और पहली बात तो ऐसी लड़कियों की शादी ही मत करो, ठीक है? अब क्या, चलो भाई लड़की कहीं गलत चल गई, कहीं फंस गई किसी के साथ, कर दो शादी, लेकिन उस लड़के का क्या खोट है जिसकी जिंदगी तुम नरक कर रहे हो? वो लड़की वहां जाके कुछ करेगी, तब लड़के वालों की गलती। फिर क्या होगा, ये तो दहेज मांग रहे हैं, ये अगर वो कहीं पकड़ी गई, कहीं फंस गई, फिर उनकी गलती। ये तो लड़का ऐसे है, ये तो लड़की पे ये करता है, ब्लेम लगाता है, सब करता है, वो करता है, दहेज मांगता है, पैसे मांगता है, 20 लाख मांगता है, 25 लाख मांगता है, मतलब उनकी खुद की औकात नहीं होती इतनी, फिर भी इतना इतना अमाउंट बोल देते हैं कि ये तो इतना मांग रहे हैं, इतना मांग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए। लेकिन क्या करते हैं हमारे में, औरतों को देवी माना जाता है। तो इस, तुम औरत हो, सच्चाई की मूरत पे बने हो, सच ही बोलो, झूठ बोल के किसी की जिंदगी नरक मत करो, ठीक है ना? हर इंसान गंदा नहीं होता, हर औरत भी गंदी नहीं होती, ठीक है? लेकिन होता क्या है, अगर बंदा सही है तो उसको जो लड़की है वो उल्टी ही मिलेगी, और फिर उसकी जिंदगी खराब, लड़के की। लेकिन हमारे उसमें क्या करते हैं, लड़के को तो बिल्कुल ही सोचते हैं भाई इसका कभी कुछ, मतलब लड़का तो हमेशा गलत होता है, लड़की तो कभी गलत कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सुधर जाओ। अपनी माँ के बकावे में अगर तुम्हारी शादी हो गई है, तो अपनी अलग जिंदगी जीना शुरू करो। वो तुम्हारा असली घर है जहाँ तुम्हारी शादी हुई है, वो तुम्हारा पति है, उसको दुख सुख में साथ दो। अगर वो दुखी है तो दुख को समझो, जरूरी नहीं है उसके पास पैसे नहीं है तो तुम बिल्कुल अक्कड़ोगे, पैसे दो, कहाँ से देगा? वो मेहनत करता है सिर्फ तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, ठीक है ना? वो अपने शौक पीछे से पूरे होते हैं, पहले तुम्हारे शौक पूरे होते हैं। तो कदर करना सीखो अपने लाइफ पार्टनर की, तभी जिंदगी में खुश रहोगे, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा, यही काम होएगा। और होता क्या बाद में, वो चला गया, लेकिन अब जिंदगी नरक इनकी भी है, जेल में पड़ी रहेंगी, केस भुगतेंगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। क्या हुआ, मिला कुछ? अगर ढंग से रहती, अच्छे से रहती, मिल के रहती, क्या होता? बिगड़ जाता कुछ? नहीं बिगड़ता। अब ले लो पैसे, ले लो, अब कर लो ऐसे, ले लो 80,000 रुपये महीने के। कुछ नहीं है इन चीजों में, सुधर जाओ, अच्छे से रहो, प्रॉब्लम को बढ़ाने से अच्छा घटाने की कोशिश करो। लड़ाई में ज्यादा फैफे फैफे करने में कुछ फायदा नहीं है। उस लड़ाई में अगर एक टाइम चुप रह जाओगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत बेकार निकलने वाला है बाद में, ठीक है? तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है भाई? उम्मीद करूंगी सारे को मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी व्यू कैसा लगा, ओपिनियन कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।